खबर। खैर मकदम, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना में ग्रेजुएट जुमरे की 2 काउंसिल नशिस्तों के इंतखाबात का एलामिया जारी। 14 मार्च को होगी वोटिंग, 17 मार्च को वोटों की गिनती। कांग्रेस लीडर चिन्ना रेड्डी ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट एमएलसी के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। रियासत में बहुत जल्द खाली असामियों की भर्ती के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कांग्रेस लीडर चिन्ना रेड्डी का बयान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 86 पैसे के पार। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। केसीआर तेलंगाना के अवाम के लिए खुदा का दिया हुआ तोहफा। वज़ीर आला के जन्मदिन के पेश नजर माजूरीन में ट्राईसाइकिलें तकसीम। कल रियासत भर में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। तेलंगाना में कोरोना के 129 नए मामले दर्ज। रियासत भर में 1643 एक्टिव केसेस। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 23 नए मामले आए सामने। तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट जुमरे के कानून साज काउंसिल की नशिस्तों का एलामिया जारी हो गया है। महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा के ग्रेजुएट जुमरे के 2 काउंसिल अरकान की मियाद 29 मार्च को खत्म होने वाली है, जिसके लिए एलामिया जारी किया गया है। आज से 23 फरवरी तक पर्चे नामजदगी कबूल की जाएंगी। सुबह 11 बजे तक दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगियां दाखिल करना होगा। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 26 फरवरी होगी। 14 मार्च को सुबह 8 बजे तक दोपहर 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। रियासत के मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों की भर्ती को लेकर बहुत जल्द भूख हड़ताल की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार चिन्ना रेड्डी ने यह बात कही। आज उन्होंने महबूब नगर, हैदराबाद और रंगारेड्डी से ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 सालों के दौरान बीजेपी ग्रेजुएट एमएलसी ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में बहुत जल्द रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। యువకులు ఒకటి, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, ఈ 4 వర్గాలు పూర్తిగా ఈ 7 సంవత్సరాల్లో మేము దగాకు గురైనాం. మాకేమీ న్యాయం జరగలేదు. 191,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం 7 సంవత్సరాలు నింపకుండా మాకు అన్యాయం చేసింది. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల కన్నా ముందు ఉద్యోగాలు నింపకపోయినా మీ అందరికీ 3,016 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాను అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మా ఓట్ల ద్వారా గెలిచి 2 సంవత్సరాల 1 నెల అంటే 25 నెలలు దాటిపోయినా కూడా ఒక్క నయా పైసా మాకు రాలేదు అనేటువంటి నిరుత్సాహంతో, చాలా కోపంతో ఇవాళ నిరుద్యోగ యువకులు ఉన్నారనేటువంటి మాట కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఉద్యోగాలు రాలేదు, నిరుద్యోగ భృతి రాలేదు. అదే మాదిరి సిపిఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా దాదాపుగా 1,50,000 మంది మేము రిటైర్మెంట్ అయితే మాకు పెన్షన్ బెనిఫిట్ ఉండదు, మాకు సిపిఎస్ సిస్టమ్ వద్దు, మాకు పాత పెన్షన్ విధానమే కావాలని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో ఉద్యమం జరగడం జరిగింది. కానీ సిపిఎస్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం అనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనవి చేస్తున్నాను. అందుకని ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా, బీజేపీ పార్టీకి చెందినటువంటి గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్సీ ఉన్నా కూడా ఒకనాడు ప్రభుత్వాన్ని అడిగిన పాపాన పోలేదు. దీన్ని రిపీల్ చే पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा असर आवाम की जेब पर पड़ता है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों का इन्हिसार भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर होता है। आज फ़ी लीटर पेट्रोल पर 30 पैसे, जबकि फ़ी लीटर डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा हुआ। फरवरी के महीने में ये 8वीं मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 84 पैसे, जबकि फ़ी लीटर डीजल की कीमत 86 रुपये 93 पैसे हो गई है। ख्याल है कि आलमी बाजार में फ़ी बैरल काम तेल की कीमत 63.43 अमरीकी डॉलर है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना अवाम को खुदा की जानिब से दिया गया अजीम तोहफा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यह बात कही। कल वज़ीर आला के केसीआर का जन्मदिन है। केसीआर सेवा मंडली की जानिब से
तेलंगाना भवन में माजूरीन में ट्राई साइकिलें तकसीम की गईं। इस मौके पर पोस्टर भी जारी किया गया। वज़ीर दाखिला ने केसीआर के जन्मदिन के मौके पर रियासत के हर शहरी से कम एक पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तेलंगाना को हासिल किया है। आज तेलंगाना हर शोबे में मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली बन गया है। तो हमारे सीएम साहब हमारे लिए एक खुदा का तोहफा है। इतना अच्छा काम करने वाले सीएम हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कौन समझा था जब तेलंगाना आता, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि इतना मरण भर सीएम साहब बैठे थे। हमारे बुजुर्ग जयशंकर साहब थे, जब साहब के 11 दिन हो गए तो मैं भी वहाँ था। साहब को बहुत समझा रहे थे केसीआर साहब को कि साहब आपकी जान चले गई तो कैसा। साहब डॉक्टर बता रहे थे केसीआर साहब कभी भी घंटा 2 घंटे में ब्रेन हेमरेज हो सकता, पैरालिसिस में जा सकते, इनको तोड़ा दीजिए, बर्थ बहुत डेंजर पोजीशन में आ गए। पर केसीआर साहब एक ही बात बताए, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। वो लीडर नहीं मिल सकता। ये तो लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, गलत जुली मीडिया का जिस तरह बोले ना, बहुत अच्छा मीडिया हमारा, पर कुछ आजकल व्हाट्सएप मीडिया बहुत खराब हो गया है। जो आदमी जो चाहे मुँह से बोलता है, मगर इतना अच्छा लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं। आज हमारी स्टेट के अवाम किस तरह खुशहाल है, सुकून की जिंदगी गुजारे, कौन नहीं है। अरे जब तो पानी नहीं मिलता था, पानी पिलाने वाला हमारे बचपन में हम देखते थे अब्दर खाने लगाते थे लोग। अब्दर खाने में कोई आदमी 1 गिलास पानी पिया तो पानी पी के दुआ देता था कि अल्लाह ताला है, भगवान उसको अच्छा रखे, बेचारा 1 गिलास पानी पिया। हमारे सीएम साहब तो शहर में 20,000 लीटर तक एक घर को पानी दे रहे हैं। लोगों बोले दिल होना है तो केसीआर साहब के साथ दिल होना। इंత మంచి లీడర్ का జన్మదినం అందరూ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। జబీ బక్రీ సాబ్ बताए హరితారం అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది। హరితారంలో కోటి వన్ డేలో అంటే కోటి చెట్లు పెట్టాలి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది। మీ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ బ్రదర్స్కి మీరు ఒకటితో పెట్టు, ఈజీ తీసుకుపోవద్దు తప్పకుండా। రేపు కేసీఆర్ బర్త్డే ఉంది, ఒకటి ఇంటికాడ అక్కడ అవుతాయి, 1 2 3 3తో ఉంది। మా దగ్గర 4 కోటి మంచిగా ఉన్నారు, 1 కోటి అంటే ప్రాబ్లం లేదు, సీరియస్ తీసుకోకపోతే అవుతుంది। నాతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ भी తప్పకుండా మీకు కోటా ఇస్తున్నారు, మీ ఫికర్ చేయొద్దు। లైన్ ఇది వాటర్తో ఫ్రీ వస్తుంది। ఆనరబుల్ సీఎం గారు కరెంట్ బి అంటే హ్యాండిక్యాప్కు ఫ్రీ ఇస్తే బాగా ఉంది। నేను చెప్తున్నాను సార్కి, సార్ మంచి పాలసీలు మీకు అంటే ఎంత సేవ చేస్తే అంత తక్కువ ఉంది। ఎవ్రీ టైం అంటే కేసీఆర్ అంటే మనకు ఎంత మంచి లీడర్ దొరకలేదు। ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ స్టేట్కు అంటే మా ఆనరబుల్ 17 फरवरी को तेलंगाना के वजीर आला केसीआर का जन्मदिन है। टीआरएस पार्टी ने केसीआर के जन्मदिन के मौके पर 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा बनाया है। टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर शजरकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। टीआरएस पार्टी के लीडर श्रीधर रेड्डी ने बताया कि पार्टी के तमाम लीडर्स और कारकुन रियासत भर में पौधे लगाते हुए वज़ीर आला केसीआर को जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही मौके पे राज्यसभा के सांसद श्री संतोष जी ने कोटि वृक्षार्चना के नाम पर एक बेहतरीन कार्यक्रम लिया है। इसमें सभी से विनती किया गया कि अपने मोहल्ले में एक पौधा लगाइए, एक हरियाली बढ़ाने में आपका योगदान दीजिए। तेलंगाना राज्य में केसीआर जी के नेतृत्व पर हरितहारम कार्यक्रम जो पिछले 6 साल में किया गया, उससे तेलंगाना में जंगल का विस्तीर्ण बढ़ गया, हरियाली बढ़ गया, और यही सिलसिले जारी रखते हुए एक कोटि वृक्षार्चन और एक हैदराबाद के इलाके एबिट्स में डाक सेवा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में पोस्टल सर्विस बोर्ड की रुकन सुधा रानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान पोस्टल डिपार्टमेंट की जानिब से हर तरह की खिदमात अंजाम दी गई है। पोस्टल डिपार्टमेंट में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सार्फिन को सहूलियात फराहम की जा रही है। सुधा रानी ने कहा कि साल 2022 में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट को मजीद वसअत दी जाएगी। 65% of our services are banking services. More than 70% of our staff are working in financial services work. Postal Life Insurance, for example, gives 700 crores as commission to Department of Post. And our own investment board as well as the commission paid by PLI is a big support for us. It's probably almost 8% of our revenue. In fact, savings bank operations alone pay us 8,500 to 9,000 crores. That is 65% of our revenue. So
everyone who's working, not at the counters or in terms of selling services, marketing, there's a lot of responsibility that you have to conduct yourself with. And really being the financial advisor in all rural areas and a very approachable, accessible financial advisors and service providers. So it is here that we really need to fine-tune the quality of our service. And incidentally, it is here again, technology is changing at such a fast pace. In fact, they're saying it's fintech companies that are actually driving, not the bankers or the financial service providers. It's the fintech technology that is really pushing and rapidly changing. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और आला ओहदेदारों को अपने अपने शोबों में होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी की तमाम महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग हुई। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग मुनक्किद होने वाली है, जिसमें तमाम रियासतों के वज़राए आला शिरकत करने वाले हैं। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ओहदेदारों से तफसीली रिपोर्ट तैयार करने और हुकूमत की फलाही स्कीमात का जिक्र करने का मशवरा दिया, ताकि वज़ीर आला KCR नीति आयोग इजलास में शिरकत के दौरान हुकूमत की पॉलिसियों और रियासत में होने वाली तरक्की से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करवा सकें। कौमी शाहराहों पर मौजूद तमाम टोल प्लाजा को बीती रात से 100% कैशलेस किया गया है। तेलंगाना के जिला भोंगिरी पतंगी टोल प्लाजा पर बगैर फास्टैग की गाड़ियों को दाखिले से रोक दिया गया। टोल प्लाजा पर ओहदेदारों ने फास्टैग का खुसूसी काउंटर लगा दिया है। 100% फास्टैग पर अमलावरी से वक्त और ईंधन की बचत होगी। बगैर फास्टैग के टोल प्लाजा पर से गुजरने वाली गाड़ियों से दुगनी रकम वसूल की जा रही है और उन्हें आखिरी वार्निंग भी दी जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा वसूल किया जा रहा है। मुल्क भर से बिला लिहाज मजहब तमाम अफराद मंदिर की तामीर के लिए चंदा दे रहे हैं। जिला कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली TRS माइनॉरिटी सेल की रियासती सदर मुजीबुद्दीन ने राम मंदिर की तामीर के लिए 2,16,000 रुपये का चंदा दिया। आज सुबह राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा वसूल करने वाले कारकुन उनके घर पहुंचकर रकम हासिल की। हैदराबाद शेर व अदब की आबियारी के लिए काफ़ी जरखेज़ है। यहाँ के शोरा व उदबा ने दुनिया अदब में अपना नाम कमाया है। दक्कन के शोरा ने हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने कलाम के ज़रिए अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है। गुज़श्ता रोज़ महाराष्ट्र के शेगांव में उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से कुल हिंद मुशायरे का इनकाद अमल में आया। मुशायरे के कन्वीनर फारूक रज़ा ने नात पेश की। इनके अलावा दीगर रियासतों से भी शोरा ने शिरकत की। सामाईन ने सभी शोराए कराम को भरपूर दादो तहसीन से नवाजते हुए अपनी अदबी ज़ौक़ और शेर फहमी का सबूत पेश किया। इस मौके पर उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से शेरी व अदबी खदमात के एतराफ़ में उदबा शोरा को खादिम उर्दू अवार्ड और समाजी खिदमत गुजारों को खादिम मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया। जिला मिर्चल के मलकाजगिरी रेडमेंट क्रॉस रोड पर मौजूद 2 ATMs में चोरी हुई है। कल रात पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक के ATM को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। बैंक ओहदेदारों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस इस इलाके के CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और क्लोज टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 129 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 24,851 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 129 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की जुमला तादाद 2,96,802 हो गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। रियासत में 1,643 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 637 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 23 नए मामले दर्ज हुए हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस